मध्य प्रदेश में मेधावी विद्यार्थियों के लिए शुरू लैपटॉप और स्कूटी योजना वर्तमान शैक्षणिक सत्र में भी जारी रहेगी। इसकी घोषणा मंगलवार को स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने की। राजधानी में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि मेधावी छात्रों को हम लैपटॉप देते रहेंगे। हमने इस वर्ष भी 8000 स्कूटी बांटी है। यह महत्वाकांक्षी योजनाएं आगामी वर्षों में भी चलती रहेगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने प्रदेश में शिक्षा सुधारों को लेकर अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन प्रवेश उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें 8 लाख से अधिक छात्रों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा पोर्टल 3.0 को लॉन्च किया है। इससे स्कूलों में होने वाली गतिविधियों, छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति के साथ अन्य क्रियाकल्पों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। हमारे स्कूल शिक्षा विभाग का पहला दिन नए एकेडमिक ईयर में नए बच्चों के सेशन में आज 1 अप्रैल पहला दिन है और पूरे प्रदेश ने इस पहले दिन को प्रवेशोत्सव के रूप में मनाया। हमें विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि इस प्रवेशोत्सव को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में बच्चों के साथ सहभागिता करके, उन पर पुष्प वर्षा करके, बच्चों को पहली क्लास में एडमिट करा के बुक्स देकर इस उत्सव में 4 चांद लगा दिए। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज का दिन अगले हमारे सेशन की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण दिन था। हमने पोर्टल भी आज लॉन्च किया है और उससे हम पूरा चीज़ों को मॉनिटर करेंगे और तत्काल की जानकारी उस पोर्टल के माध्यम से विभाग अपडेट भी होगा। जैसे अभी हम आज जो एडमिशन्स हुए हैं प्रदेश में, वो संख्या 8 लाख से ज़्यादा की आज हो चुकी। तो रियल टाइम डाटा जो है हमको मिलेगा। बच्चों को हम जो आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं वो स्कैन करके पता चल सकता है कौन बच्चा, स्टेटस क्या है इसका, पेरेंट्स कौन है, किस क्लास का है। इसी तरह टीचर्स की अटेंडेंस भी ऑनलाइन के ऊपर हम जा रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि ये शायद उन बिरले वर्षों में होगा जब हमने वर्ष की शुरुआत में हमारे बच्चे स्कूल में जाना चालू करेंगे और हम लगभग 100% हमारी जो बुक्स हैं, जो सिलेबस बच्चों को सरकार उपलब्ध कराती है, वो हमने संकुल स्तर तक, स्कूल स्तर तक भेजने का काम विभाग ने किया है। मैं सभी अधिकारियों का और जो सिस्टम में लगे लोग हैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि बच्चे नई शिक्षा नीति का हमारा जो आधार है या बच्चों को मुफ्त शिक्षा का जो उनका अधिकार है, उसके तहत हम उन्हें सिलेबस पहले दिन उनको उपलब्ध करा पाए। मंत्री राव उदय प्रताप ने जानकारी देते हुए बताया कि मेधावी छात्रों को हम लैपटॉप देते रहेंगे। हमने इस वर्ष भी 8000 स्कूटी बांटी है। ये महत्वाकांक्षी योजनाएं आगामी वर्षों में भी चलती रहेगी। नई शिक्षा नीति जो भविष्य का आधार है बच्चों का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए, लेकिन मुझे लगता है कि समृद्ध भारत, श्रेष्ठ भारत की कल्पना के साथ जो निर्णय किए, उनमें मेघालय की शिक्षण पद्धति को अलग करके नई शिक्षा नीति में हमारी भारतीय परिस्थितियां और भारतीय जो अपेक्षाएं हैं या बच्चों की जो इमीडिएट डिमांड है यहाँ की देश की,
उसको आधार बनाकर जो नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन इस देश को किया है, ये शायद आगामी समय के लिए प्रधानमंत्री जी का इस देश को दिया सबसे बड़ा तोहफा है। उसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश में हम हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरी सजगता से आगे बढ़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति, जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डिजिटल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा की तरफ आगे बढ़ने की तैयारी, बच्चों के टूर प्रोग्राम, बच्चों और पालकों को समान रूप से बाहर ले जाकर उनको एक बाजार से जोड़कर नई नई चीज़ों से जानकारी उनको एकत्रित कराना, एक स्थान के बच्चों को दूसरे स्थान पर भेजकर वहाँ की संस्कृति और वहाँ की स्थानीयता से रूबरू कराना, बच्चों को पढ़ाई के दौरान स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं, उनके अंदर क्षमताएं हैं, उनके रुचि के अनुसार उनमें उनकी शिक्षा देना। ये नई शिक्षा नीति के हमारे आधार मापदंड हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए विभाग लगातार पूरे सचेत रहते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, अभी हाल ही में 8वीं और 5वीं कक्षा के रिजल्ट जारी हुए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है। ये सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले शिक्षकों और बच्चों का समर्पण है। हम दोनों विधाओं पर प्राइवेट संस्थाओं से पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों ने अच्छे परिणाम दिए। मध्य प्रदेश में अभी जो 5वीं और 8वीं बोर्ड के परिणाम आए, 5वीं और 8वीं बोर्ड में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें मध्य प्रदेश में शासकीय और अशासकीय स्कूलों का, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि बच्चों का परिश्रम, शिक्षकों का समर्पण, हम दोनों विधाओं में प्राइवेट संस्थाओं से पीछे नहीं हैं। मध्य प्रदेश में 90% से ऊपर का परिणाम लेकर छात्रों ने बहुत अच्छे परिणाम दिए। और खुशी की बात है कि जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं या तुलनात्मक रूप से गैर शहरी जो हमारे ज़िले हैं, उन जिलों ने परिणाम काफ़ी अच्छे दिए, चाहे वो डिंडोरी हो, नरसिंहपुर हो, मंडला हो। ये इस तरह के ज़िले हैं जिनके बच्चों ने बहुत अच्छे परिणाम दिए। ये इस मिथक को तोड़ता है कि शहर ही अच्छी शिक्षा दे सकता है। इन परिणामों ने इस भ्रम को भी खत्म किया है। शिक्षा विभाग लगातार जो हमारी दूसरी शाखाएं हैं, उनमें गुणवत्तापूर्ण और बेहतर अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश करती है। हमारे चाहे ओपन स्कूल हो, संस्कृत बोर्ड हो या हमारे दूसरे निगम भी जो हैं, हम लोग उनको भी मॉनिटर करते हैं और वो भी संस्थाएं नाम मात्र की ना होकर परिणाम मूलक हों, इस बात की चिंता के साथ हम लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या पर चिंता जाहिर की, साथ ही बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कम करने का प्लान भी साझा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।